मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आपका मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन के अंतर्गत हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के बाइबल अध्ययन की ओर, जिसे हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं रेवरेंड जॉर्ज लुकस। संसार में बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य के जीवन की सही तस्वीर प्रस्तुत करती है। कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के जीवन की सही दशा को नहीं जानता है और न उसका वर्णन कर सकता है। हाँ, स्वयं मनुष्य भी अपने आप को सही ढंग से नहीं जानता है। मनुष्य के जीवन के सब पापों को बाइबल बड़े स्पष्ट तरीके से प्रकट करती है। बाइबल के विद्वानों ने इन सब पापों को 7 नामों में बांटा है। मनुष्य के जीवन में जितने पाप पाए जाते हैं उनको 7 विशेष नाम दिए गए हैं और वे ये हैं: घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, व्यभिचार, पेटूपन, आलस और लालच। सबसे पहला पाप घमंड या अहंकार है। हम देखेंगे कि सुलेमान ने नीति वचन की पुस्तक में इस पाप के विषय में क्या लिखा। घमंड के बारे में पहली बात, परमेश्वर किससे घृणा करता है। 6 पर्व के 17 पद में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर घमंडी मनुष्य से घृणा करता है। घमंड मनुष्य के जीवन में एक भयंकर पाप है। घमंड के द्वारा ही मनुष्य के जीवन में और बहुत से पापों का जन्म होता है। और इसलिए जब सुलेमान उन बातों का वर्णन करता है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, तो सबसे पहले कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आज सचमुच में इस संसार में विनाश का एक बहुत बड़ा कारण मनुष्य का अपना घमंड है। किसी को अपनी जाति का, किसी को अपने धर्म का, किसी को अपनी सुंदरता का, किसी को अपने कपड़ों का, किसी को अपने अधिकार का और किसी को अपने बच्चों का, किसी को अपने देश का। मान लो हर चीज के लिए आदमी किसी न किसी तरीके से घमंड करना चाहता है। लेकिन प्रिय मित्रों, याद रखो, परमेश्वर घमंड से भरी हुई आंखों को घृणा से देखता है। दूसरी बात, अभिमान से मनुष्य को क्या मिलता है। जब आदमी घमंडी हो, अभिमानी हो, उसे क्या प्राप्त होता है। 11 पर्व और 2 में लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। 29 और 23 में लिखा है, मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है। 16 और 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। 18 और 12 में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। ये सारे पद हमें सचेत करते हैं, घमंड का बुरा परिणाम होता है। ठोकर खाने से पहले घमंड, मनुष्य के अंदर गर्व आता है और वो अपमान की ओर जाता है।
आज कितने लोगों का अपमान हुआ है, आज कितने लोग हैं जो लज्जा से ढपे हुए हैं, कितने लोग हैं जिनकी बदनामी होती है। हाँ, शायद समाज में वो बहुत बड़े हैं, शायद अपने घर में उनका बड़ा नाम है, शायद वो घर में सबसे बड़े हैं, लेकिन अभिमान के कारण से आज उनका स्तर नीचा हो गया है। सचमुच में घमंड का पाप एक भयंकर रोग है जो मनुष्य के अंदर समाया हुआ है। मनुष्य सोचता है मैं इस पाप में रहूं तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जहां कहीं विनाश आता है उसके पहले गर्व आता है। मनुष्य के पतन का कारण उसका गर्व ही है। तीसरी बात, सब झगड़ों की जड़ क्या है? 13 पर्व और 10 के अनुसार लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। जहां मनुष्य के अंदर घमंड पाया जाता है, अहंकार होता है, वहां वो चैन से नहीं रहता। वो हमेशा दूसरों से छेड़खानी करता है, दूसरों को बुरा भला कह करके अपना काम कराना चाहता है। उसे बड़ा घमंड है, शायद अपनी ताकत का, या शायद अपने अधिकार का, या शायद अपनी सेना का। और इसलिए आज दुनिया में जितने झगड़े होते हैं उन सबके पीछे अहंकार, मनुष्य का घमंड भी है। चौथी बात, किसकी हानि होती है? 15 और 25 में लिखा है, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। अहंकारियों का विनाश होता है। उनके पास आज सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कल सब कुछ ले लिया जाए। उनके जीवन का विनाश उनके अहंकार का कारण होता है। और इसलिए वह लोग जो आज संसार में घमंडी हैं, याद रखें उनकी हानि, उनका नुकसान, उनका विनाश उनके पास है। पांचवी बात, मनुष्य को किन के साथ संगति रखना चाहिए या किस प्रकार के लोगों से संगति रखना अच्छा है? 16 पर्व उसके 18 और 19 पद को सुने। घमंडियों के साथ लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। घमंड जब मनुष्य के पतन का कारण है, तो अवश्य है कि वे लोग जो घमंडियों के साथ रहते हैं वे भी उसी विनाश में संभागी हो जाएंगे। इसलिए सुलेमान कहता है, घमंडियों के साथ लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग रहना अच्छा है। सचमुच में घमंडियों की जो संगति करता है उनका भी वही अंत होता है जो कि उनका होगा। छठवीं बात है, किन बातों को परमेश्वर पापमय कहता है? 21 पर्व के 4 पद में लिखा है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। पहली बात है चढ़ी आंखें और घमंडी मन। ये दोनों बातें मनुष्य के अहंकार से संबंधित हैं और परमेश्वर इनको पापमय कहता है। एक आदमी शायद बहुत अच्छा प्रचारक हो, एक आदमी बड़ा अच्छा शिक्षक हो, एक आदमी बहुत ही भला और परोपकारी हो, लेकिन यदि उसके अंदर घमंड पाया जाता है तो उसकी सारी सेवा, उसकी सारी शिक्षा, उसका सारा प्रचार पापमय है। ईश्वर ऐसे काम से खुश नहीं होता है। सातवीं और आखिरी बात है, ठट्टा करने वाला किसे कहा गया है? कौन है जो कि हंसी ठट्टा करने वाला है? 21 और 24 में लिखा हुआ है, जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ता है। चारों तरफ ऐसे लोगों की हंसी होती है। लोग ये कहते हैं, देखा इस घमंडी का सर नीचा हुआ, ये सर उठा के चलता था, इसलिए इसने ठोकर खाई। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है, ठट्टा करने वाले को ही जो है जो अभिमानी है। परमेश्वर ऐसे जीवन से हमें बचा कर रखे। बाइबल में बहुत से ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अभिमान किया और बाद में उनका पतन हुआ। न केवल बाइबल में, इतिहास में भी ऐसे लोगों का वर्णन है। फिरौन राजा था, नामान बड़ा सेनापति था, हामान प्रधानमंत्री था, नबूकदनेस्सर राजा था, हेरोदेस राजा था। इन सबों ने अपने समय में अहंकार किया और इन सबका पतन हुआ। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इस पाप से दूर रहें। प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको नम्र और दीन बनाए ताकि आप उसके योग ठहर सके। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के बाइबल अध्ययन से आपने शिक्षा व आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आज्ञा दें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।